कौन बैच है जी? BCA 3B। क्लास आपकी जो है वो कंबाइन हो रही है, तो आज टेंसेस भी पढ़ेंगे। विल नॉट मूव ऑन। हाँ, अभी का ही कंबाइन है आपका 10 से 11 वाली क्लास है। हाँ, तो कंबाइन है, इसीलिए आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस ऑफ डॉल हाउस। सिट डाउन एवरीवन पहले। तो एक बार में सिट दो। पहले क्वेश्चन दिखाओ, डॉल हाउस के क्वेश्चन आए सैटरडे को तुम किए थे क्लास? कोई नहीं किया तुम्हारा? सब कैसे आप सीखे तुम लोग? रुचि लोग तो ऑनलाइन ही रहती है, वो प्रेजेंट थे। नहीं, रुचि वाज प्रेजेंट ऑनलाइन on that day also. वो बाहर चला गया ना, रजनीश था, विश्वजीत था, चंदन था, बिट्टू कौन है? नहीं, वो 444 का होगा फिर वो। चंदन तो ऑनलाइन ही था। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने लिखवा दिए थे। ठीक है, क्वेश्चंस do one thing, सृष्टि, जो भी क्वेश्चंस मैंने लिखवाए थे, if you have that question written in one page, send me a image for that. मैं इन लोग को भेज दूंगी फिर वो ग्रुप में। क्वेश्चंस क्योंकि जरूरी है कराना थोड़े से। कोई डाउट है डॉल हाउस में किसी को? डाउट है किसी को डॉल हाउस में? अच्छा, do one thing, I will also be uploading the class क्योंकि मेरे पास सिस्टम प्रोवाइडेड नहीं था उस टाइम, डाटा का होते हुए पूरा क्लास किया था एंड नेक्स्ट डे मुझे सिस्टम नहीं मिला। I will upload the videos for that classes today. ठीक है, आज अपलोड लैब में जाकर आप लोग फिर देख लीजिएगा। यस रजनीश, यू अटेंडेड द क्लास, लास्ट क्लास। क्वेश्चंस आपके पास हैं डॉल्स हाउस वाले? डॉल्स हाउस के क्वेश्चंस लिखवाए थे, 5 क्वेश्चंस लिखवाए थे।
Yes, before they come, वो लोग जब तक नहीं आ रहे तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं. Then we'll start with the questions. Yes, our next story जो है हमारी, that is the parrot in the cage. ये एक इंडियन राइटर की स्टोरी है. This, the parrot in the cage. ये आपकी नेक्स्ट स्टोरी है, ठीक है. शॉर्ट स्टोरी है मुल्क राज आनंद की. ये स्टोरी आपके पार्टीशन के टाइम की स्टोरी है, ठीक है. अबाउट व्हेन द इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिवाइडेड, इंडिपेंडेंस के बाद जब डिवीजन हो रहा था उस टाइम की ये एक स्टोरी है. हाउ नॉर्मल पीपल और द कॉमन पीपल वर अफेक्टेड बाय द पार्टीशंस, ठीक है. उसमें पार्टीशन में आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन दैट रियल स्टोरीज, सम ऑफ देम आर. तो उस बेसिस पे ये एक शॉर्ट स्टोरी है. देयर इज नॉट मच टू लुक अप हियर, बट यहाँ पर आपको सिर्फ वो ट्रेजेडी बताई गई है कि किस तरह आम लोगों की जिंदगियां वहां पर इफेक्ट हुई थी जब आप पार्टीशन के तौर पर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन द पार्टीशन दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम, ठीक है. क्योंकि जितने भी लोग हिंदू लोग पाकिस्तान के रीजन में रह रहे थे उन्हें हिंदुस्तान में वापस भेजा जा रहा था. जितने भी मुस्लिम लोग थे जो हिंदुस्तान के रीजन में रह रहे थे उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा था. सो दे वर फोर्स्ड to move out from their own house, even if they were living there for generation. It doesn't matter for the people who were living there, जिनका हक बन गया था एक तरह से, because it was based on religion. लोगों का रिलीजियस बिलीफ था, इसलिए बहुत कम लोग ऐसे थे. बच्चे मोबाइल बंद कर दो. बहुत कम लोग ऐसे थे जो इस चीज को निग्लेक्ट कर पा रहे थे, बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन. तो आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, आप कितना भी सेक्युलर उस टाइम फील कर रहे हैं, बट उसके बाद भी लॉट ऑफ पीपल वर अपोजिंग. यू कैन से कि मतलब जैसे मुसलमानों को जब बाहर निकाला गया हिंदुस्तान से, तो इवन इफ सम पीपल, सम हिंदूज हु वर नॉट रिएक्टिंग, उन पे भी ब्लेम लगाए जा रहे थे that they were the one responsible for those people who had lost their household, ठीक है. जिनको अपना घर बार बिजनेस सब कुछ छोड़ना पड़ा, जो उनका मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि when you have to leave something that you have worked for years and generations, ठीक है. आपका अगर कोई फैमिली बिजनेस है जो करीब करीब वहां से सोच लीजिए कि 1000 साल पुराना, 100 साल पुराना चल रहा है, और आपसे वहां आपको वहां से निकाल दिया जाए फोर्सबली without you being involved in any political thing, ठीक है. जो भी पॉलिटिकल रैलीज थी या जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे, आपके उसमें होने ना होने से कोई फर्क नहीं था. यू वर बेसिकली समवन with a religion, and that particular religion will decide कि आप कहाँ रहेंगे. आप हिंदू हैं तो हिंदुस्तान में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पाकिस्तान के किसी रीजन में रहे हो बहुत साल पहले से, आपकी पूरी फैमिली गई हो, आपका सरकारी घर है वहां पर, आपने खुद अपनी मेहनत से वो घर बनाया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. The only thing matter is that you are a Hindu, so you have to live in India, and if you are a Muslim, you have to live in Pakistan. That was based on religious war. That is why a lot of people could not get through it, ठीक है. बहुत लोग उसे हटा नहीं पाए, इग्नोर नहीं कर पाए और उससे बच नहीं पाए, ठीक है. So it is based on that kind of story. यहाँ पर एक बूढ़ी औरत की स्टोरी बताई गई है, ठीक है. बूढ़ी औरत की स्टोरी बताई गई है जिसे लाहौर से निकाल दिया गया था बिकॉज शी वाज अ हिंदू, ठीक है. शी यूज्ड टू लिव इन लाहौर, और वो बहुत ही गरीब थी, ठीक है. वो दूसरों के घर का काम करके पैसा कमाती थी, एंड शी वाज वेरी ओल्ड, ठीक है. बहुत बूढ़ी हो चुकी थी काम करते करते, और वो हमेशा से वही काम करती आ रही थी. एंड एट अ वेरी यू कैन से ओल्ड एज, बहुत ही ओल्ड एज की टाइम पर उन्हें क्या किया गया, उन्हें निकाल दिया गया लाहौर से, बिकॉज शी वाज अ हिंदू. अब वो अमृतसर चली गई. अमृतसर में शी वाज वेटिंग फॉर सम ऑफिशियल्स टू हेल्प हर गेन समथिंग, ठीक है. क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर नहीं, उसके पास काम नहीं था. ऑब्वियसली नोबडी वाज लाइक कोई भी इतना विश्वास करके नहीं रख लेगा आपको काम पर. उस टाइम बहुत प्रोसीजर हुआ करता था,
बहुत सालों से जो घर पे काम कर रहे हैं नौकर, उनके फिर बच्चे काम करते थे उनके घरों में, इट वाज काइंड ऑफ हेरिटेज। ठीक है, तो बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम से उसको सब कुछ नहीं मिल गया यहाँ आने के बाद भी। ठीक है, शी वाज फोर्स्ड टू लीव एवरीथिंग, एंड यहाँ आने के बाद, हिंदुस्तान आने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। शी वाज हार्डली गेटिंग एनीथिंग टू ईट, शी वाज नॉट गेटिंग एनी जॉब। रहने के लिए उसके पास कोई एरिया नहीं था, शी वाज लिविंग इन अ रेफ्यूजी कैंप। शी वाज जस्ट वेटिंग फॉर एनी ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल, ठीक है, कोई भी कहीं से उसको मदद बस कर दे, ये वो बस सोच रही थी। बिकॉज शी वाज नॉट एट द एज कि वो खुद से मेहनत करके बहुत कुछ कर सके, वो बूढ़ी हो चुकी थी। शी वाज एट द लास्ट, यू कैन से लास्ट ब्रीदिंग सेंस, के बस काम कर रहे थे। शी वाज जस्ट लिविंग, और उसे बस इतना ही प्रोविजन चाहिए था कि वो बस कुछ दिन के लिए अच्छे से रह, उसके लिए शी वाज जस्ट वेटिंग फॉर द ऑफिशियल्स। किसी ने कह दिया कि कलेक्टर हैं जो हमारे हेल्प करेंगे, शी वाज वेटिंग फॉर द कलेक्टर, वो आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी तो शायद मेरी हेल्प कर दे। दिस इज द समरी ऑफ योर स्टोरी, रीड कर लीजिए। पीडीएफ आई हैव शेयर, अच्छा ठीक है, आई विल शेयर इट। किस ग्रुप में गया, बॉयज ग्रुप में, गर्ल्स ग्रुप में, बताओ मुझे। तुम्हारे ग्रुप में आया, चेक करके। नहीं आया। अभी आया। स्टार्ट रीडिंग। कोई एक स्टार्ट करिए रीड करना, आई विल एक्सप्लेन यू। उसके बाद आप रीड करिएगा, ठीक? आपके बाद वो रीड करेंगे, 1 पैराग्राफ ईच। स्टार्ट। रुकमनिया। Used to call her when they entered the alleyway of Kucha Chowk, Swaran in Lahore. And he repeated the call even before he could answer him, and she was not to do when she wanted to humor the word. She did not answer, but she sat crouching on the brink of the road, about half a furlong away from the Amritsar port. Rukmania, the parrot called again. He was peering through the leafy grass of the raised by the passing water and dongle, and he passed in the direction from which he had been told by the roasted lamb, a stallkeeper. The deputy collector was to come, and she remained heedless to the parrot's cry. Rukmania, the parrot called shrilly and kept on repeating the cry with the slow walking voice. In a stint that he kept on calling her, she would answer. Ah, my son, ah, the old woman said, after all weirdly. There had been a dull ache behind the small knot of hair on the back of her head, and now with the mounting heat of the September morning, it seemed to her like the rumblings of the dreadful night when murder and fire had raged in their veins. Little rivulets of sweat trickled through the deep fissures of old age, which blind her face, and she shaded her eyes with the inverted palm of her hand to prove the sunlight more purely for the vision of the beauty. Her contracted, toothless mouth was open, and only a couple of lights came from the direction in which she looked and settled on the corner of her lips. That's it. See, यहाँ पर सीन क्या हो रहा है? After we got our independence in August, ठीक है? After that, the rage was starting. जो आपके riots थे, वो start हो गए. Everyone was forcing each other कि जहाँ आपका religion है, आप वहाँ जाके रहिए. So she was forced. This is the story
ऑफ सितंबर मॉर्निंग, दैट मीन्स कि 1 महीना हो चुका है राइट्स का, ठीक है। शी हैज बीन पोस्ट फ्रॉम लाहौर टू अमृतसर। दूसरा बैच जो था वो लोग बाकी के नहीं है, दूसरा बीकॉम का भी शायद कोई बैच आ रहा है। ओके, I'll just test this, then we'll start. Okay, ठीक है, I'm teaching them literature. ये finish करके then we'll start tenses. Okay. यहाँ पर जो स्टोरी है आपकी, ठीक है, that is from September, ठीक है। रुकमनी नाम है उस औरत का, ठीक है, and she was post from Lahore. यहाँ पर जो पैरट है उसका, वो बूढ़ी औरत है, उसकी फैमिली में और कोई नहीं है, she only had a parrot. उनके पास सिर्फ एक तोता है जो फैमिली एक तरह से आप कह सकते हैं पेट है उसका, ठीक है। तो वो उसे रुकमनिया बोल रहा है, जैसे उसकी दोस्त बोला करती थी, उनकी जो भी फ्रेंड थी, जो भी फ्रेंडली कमिटी में रहती थी जहां पर वो लाहौर में, तो जब भी उसे वो बुलाने आती थी तो वो लोग रुकमनिया रुकमनिया बोलती थी। तो उसी वर्ड में, उसी टोन में जो पैरट है वो उसे बार बार बुला रहा है, बिकॉज शोइंग व्हाट, दैट ही वांट्स सम अटेंशन। जो पैरट है उसे अटेंशन चाहिए, कम इन बच्चे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इट हैज बीन शोन, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पास का एक सेलर है, स्टॉल कीपर, ठीक है, स्टॉल कीपर विच सेल्स व्हाट, रोस्टेड ग्राम्स। रोस्टेड ग्राम्स क्या होता है? भुना हुआ चना, ठीक है। दैट वाज अ वेरी यू कैन से कॉमन थिंग टू हैव, अभी भी यहाँ पर होता है। इट वाज वेरी कॉमन फ्रॉम दैट टाइम, ठीक है। अभी जैसे लेस कुरकुरे तुम लोग खाते हो ना, उस टाइम वो बहुत चलता था इस तरह से। तो वो चना जो था वो बेचने के लिए उसने वो स्टॉल लगाया था। तो ही टोल्ड द रुकमनी दैट डिप्टी कलेक्टर जो है, डिप्टी कलेक्टर जो है आपके, डिप्टी कलेक्टर वहां पर आएंगे और वो आपकी शायद प्रॉब्लम सुन के कुछ सोल्यूशन निकाल सके, ठीक है। तो वो वहां पर सितंबर मॉर्निंग में, मतलब कड़कती धूप में एकदम रोड के साइड बैठी हुई है, उसे उसे वेट कर रही है कि शायद डिप्टी कमिश्नर आए और मैं उससे मिलूं और कुछ हल निकले, ठीक है। तो शी इज जस्ट लुकिंग एट द रोड, वो रोड के ऊपर बस देख रही है कि डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी आई और वो जाए उनसे मिलने के लिए। तो शी इज जस्ट वेटिंग राइट नाउ। यहाँ पर सीन डिस्क्राइब किया गया है, कैसे रुकमनी यहाँ पर आई, कहाँ पर है, कहाँ से आई, वो सारा चीजें यहाँ पर मतलब डिस्क्राइब किया गया है। लाहौर से आई है, शी इज नियर द अमृतसर कोर्ट, ठीक है, अमृतसर कोर्ट में वहां पर है प्रेजेंट वो। एंड सेकेंड थिंग, शी ओनली हैड अ पैरट। किसने बताया उससे डिप्टी कलेक्टर के बारे में? द स्टॉल कीपर ऑफ अ स्टॉल, ठीक है, जो रोस्टेड ग्राम बेचता है। एंड शी इज व्हाट शी इज फीलिंग। द थर्ड पैराग्राफ जो है आपका, वो क्या बता रहा है कि हाउ शी इज फीलिंग। शी हैज अ एक इन हर हेड, उसे सर पे बहुत दर्द हो रहा है, बिकॉज शी इज वेटिंग सिंस द मॉर्निंग इन द हीट, ठीक है। गर्मी में वो सुबह से वेट कर रही है कि कुछ ना कुछ उसका इलाज मिले उसको, ठीक है, जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, कि जैसे ही वो आएंगे मैं वैसे ही बात करने चली जाऊंगी। शी डजंट वांट्स टू वेट बिकॉज एक्चुअली शी डोंट हैव एनीथिंग टू वेट फॉर, ठीक है। उसके पास कोई ऐसा, बच्चे बातें नहीं पीछे, उसके पास कोई ऐसा काम नहीं है जो वो कर सके व्हाइल शी इज वेटिंग। ये आपका फर्स्ट पेज डिस्क्राइब किया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, पीडीएफ मैंने सेंड कर दी गई है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट फर्दर. Since you all are here, let's discuss some questions related to grammar. Come in. कोई particular topic जिस पे आप डिस्कस कर सकते हैं? नहीं है कोई particular topic, then I will choose. Let's have some questions from Para Jumble. ये मैं आपकी क्लास में करने ही वाली थी आज, because I was doing this for them. Para Jumble आपका, what do you mean by Para Jumble? Para Jumble का क्या मतलब होता है?
पैराजंबल का क्या मतलब होता है बच्चे? पैराजंबल का मतलब पता है आप लोगों को? नहीं। यू हैव 2 सेंटेंसेस, ठीक है, आपको 4-5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उन्हें जंबल किया जाता है। इट हैज 2 टाइप्स, 2 तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। पहला, एक ही बहुत बड़े सेंटेंस को वहां 4 पार्ट में बांट दिया जाएगा और वो सेंटेंस आपको पूरा कंप्लीट करना है। Second, you have fully completed sentences, 4 and 5 sentences that you have to arrange into a meaningful paragraph. एक जहां पर आपको पैराग्राफ पूरा देखना है, एक जहां पर आपको पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। इन दोनों के एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। पहला एग्जांपल आपका होगा where you have to complete the sentence. इसके क्वेश्चंस कभी किए हैं आप लोगों ने? नहीं किए? There's one more type for this question. इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो आपका पैराग्राफ जैसे पैसेज, पता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उससे जिस तरह से क्वेश्चन आता है, तो इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा? इसमें आता है कि आपके पास 4 पॉइंट बड़े-बड़े सेंटेंसेस रहेंगे। There will be one topic that is being discussed and this topic is basically related to your general knowledge. इस टॉपिक में 4-5 सेंटेंसेस बांटेंगे बच्चे, 4-5 सेंटेंसेस अरेंज करके जो अरेंजमेंट आपका निकल के आएगा, दैट मींस फॉर एग्जांपल आपका अरेंजमेंट ये रहा, ये आपका 5 सेंटेंसेस का अरेंजमेंट मान लीजिए, ये आंसर निकला आपका। इससे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कहाँ? हाँ, किस काम से? राइट एन एप्लीकेशन, साइन कराइए और भेजिए। यस, सो मान लीजिए कि आपका सही आंसर यानी कि अरेंजमेंट करने 5 सेंटेंसेस है, उनको अरेंज करने के बाद आंसर आपको इस तरीके से आता है। तो इसमें आपका क्या होता है, इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये जो अरेंजमेंट है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द third sentence? Yes, what will be the third sentence? यानी कि तीसरे सेंटेंस कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई सेंटेंस। इससे 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। वेरी सिंपल, इफ यू हैव द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, अगर आपने ये आंसर सही निकाल लिया तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म है इसमें। लेकिन अगर ये आंसर सही नहीं निकला तो इट इज हार्डली यू कैन गारंटी एनी इवन 1 नंबर फॉर दिस, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैं बताना चाहती हूँ। आई होप आई कैन शेयर दिस। बातें करोगे तो वही होगा जो बोल रहे हैं। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा सेंटेंसेस, ठीक है। Yes, ma'am. एक ही क्वेश्चन काफी है आपके लिए, अरेंज कर देना। पहले तो मुझे ये बताइए किस टॉपिक पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन? किसी भी टॉपिक पे दे दें। You can write down this question too.
क्वेश्चन लिख लीजिए, बात की जरा कम करिए, क्वेश्चन लिखिए। हाँ यस, बी साइलेंट। एक बार बोला, दोबारा नहीं बोलने का मन है मुझे। कॉपी आपके पास आपकी रहनी चाहिए। ये झगड़ा करने का 5 ईयर ओल्ड हो आप। सबको दिख रहा है? बेसलाइन स्टडी। Until 2 1 yeah, problem issue है, स्टाफ को मार्कर लिखा है। Average revealed that ज्यादा हंसी आ रही है आप लोग को? बोलना बंद करिए। मैम यस, मैम इसका हो जाएगा EDCBA प्रॉपर में अगर करेंगे तो। ठीक है, राइट डाउन द कमेंट। We'll discuss the answer after I have given them questions. मुंह बंद नहीं रखा जा रहा है तो अपने से निकल जाइए, इससे पहले कि मैं बेइज्जत करके बाहर निकालूं क्लास से।
हर चीज पे कमेंट करना जरूरी है आप लोग को? यस ऑनलाइन स्टूडेंट, अगर आपने सीक्वेंस सॉल्व कर लिया है तो क्वेश्चंस जो है आपको दिख रहे हैं, उनके भी आंसर लिखते जाइए साइड बाय साइड। यस मैम। मैम मैंने आपको यस आई हैव हम बन रिसीव्ड द गया है। आंसर, आई हैव रिसीव्ड जो आपने सीक्वेंस का बनाया है। राइट डाउन द क्वेश्चंस आंसर, जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर आप जरा लिखिए कि व्हाट वुड बी अकॉर्डिंग टू योर सीक्वेंस, व्हाट वुड बी द आंसर। दिस इज योर सीक्वेंस, इसको पहले सॉल्व करिए। उसके बाद क्वेश्चंस में आपका ज्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सेकंड है, कौन सा स्टेटमेंट थर्ड है, दैट इज द क्वेश्चंस सारे आपके। यस कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज जो नहीं समझ में आ रहा है उसका भी आप आंसर मतलब पूछ सकते हैं मुझसे।
लिख लिया सबने क्वेश्चन? ओके, फर्स्ट थिंग टू नोट डाउन हियर, सबसे पहले जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो जंबल सेंटेंसेस का, फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोट डाउन, सबसे आसान चीज होती है आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, यानी कि सबसे पहला स्टेटमेंट फाइंड आउट करना। क्यों आसान होता है? बिकॉज इट ऑलवेज स्टेट्स अ फैक्ट। ठीक है, जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, इफ एनी प्रॉब्लम इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो वो प्रॉब्लम का फैक्ट आपको सबसे पहले स्टेटमेंट में मिलेगा, व्हाट प्रॉब्लम इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सेकेंड थिंग, अगर कोई इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, अगर कोई इशू है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, तो वो सारा स्टेटमेंट जो है वो हमेशा आपके पहले सेंटेंस में, पहले या दूसरे सेंटेंस में रहता है। दैट्स व्हाई फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलवेज द इजीएस्ट वन टू फाइंड आउट इन दी पैराजंबल। अगर आपको पहला स्टेटमेंट मिल गया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पैराजंबल क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी जब आसान क्वेश्चन आता है, दैट मीन्स कि अगर आपने पहला स्टेटमेंट खोज लिया तो आपका बाकी का जो पैराग्राफ है वो बहुत आसानी से अरेंज हो जाएगा उसके बाद। बट समटाइम्स द क्वेश्चन इज हार्डर कि कहाँ कौन सा डाटा कहाँ पे अरेंज करना है। तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप पेयरिंग बना सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट किसके बाद आ रहा है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट किसके पहले आ रहा है, इस तरह आप पेयरिंग बना के ट्राई कर सकते हो किस सीक्वेंस में सबसे ज्यादा पैराग्राफ मीनिंग बना रहा है। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं, इफ यू आर गिवन द ऑप्शन, अगर आपको ऑप्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पर ऑप्शंस आपके नहीं दिए गए क्योंकि क्वेश्चंस हैं कि पहला स्टेटमेंट कौन है, दूसरा स्टेटमेंट कौन सा, इस तरह के क्वेश्चन। अगर आपके सिर्फ पैराजंबल से क्वेश्चन आ रहा है, दैट मींस यू हैव बीन गिवन सम फोर काइंड ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपका इस तरह, ऑप्शन इस तरह का रहेगा। पहला ऑप्शन आपका हो सकता है D, C, ये सीक्वेंस हो गया। सेकेंड आपका ऑप्शन हो सकता है B, E, C, A, इस तरह का आपके ऑप्शंस रहेंगे। तो आप ऑप्शंस के थ्रू, जब आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा सीक्वेंस सही होगा, तो आप ऑप्शंस के थ्रू ये जो सीक्वेंस है, जैसे पहला स्टेटमेंट B है, B से स्टार्ट करके देखो, कैन इट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट जो है आपका, उस सीक्वेंस से स्टार्ट करिए रीड करना। इफ द पैराग्राफ मेक्स अ सेंस, देन